Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Question number is 36. Let's see, Bacha, what this question is saying. It is saying a galvanometer of resistance 100 ohm gives a full scale deflection at a current of 1 milliampere. बहुत ही छोटे करंट पे हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसने दे दिया. It is converted into an ammeter of 0 से 10 एम्पियर की रेंज में. This shunt required. ठीक है. बच्चा आपको पता होना चाहिए गैलोमीटर जो होता है उसकी वर्किंग किस अकॉर्डिंग होती है ना? अगर आपको इसका आइडिया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो, देन आपको आंसर इसका मिल जाएगा. बट अगर आपको इसको डिटेल से जानना है तो मैं डिटेल से एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक है. हमारा जो गैलोमीटर है बच्चा, उसकी हमें जो रेजिस्टेंस है वो मुझे गिवन है 100 ओम का. ठीक है. तो मैं यहाँ डेटा मेंशन कर लेता हूँ. जो गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चा, उसको जी से डिफाइन करते हैं, जो कि हमें दे रखा है 100 ओम का. इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आता है उसको बोलते हैं बच्चा गैलोमीटर करंट, जो कि हो है हमें दे रखा है 1 मिली एम्पियर. इसका मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर. ठीक है. हमें इसको जो मेजर करना है, रेंज जो है हमारी अमीटर की जो रेंज है बच्चा, वो 0 से 10 एम्पियर के बीच में होनी चाहिए. ठीक है. ओके. हम जान लेते हैं कि हमारा जो गैलोमीटर होता है वो होता कैसा है. बच्चे गैलोमीटर होता है हमारा ये. इसके अंदर हमारा जो करंट है, बहुत ही छोटा करंट है, ये अपने अंदर सस्टेन कर सकता है बच्चा, आईजी करंट. बट हमें इसे मेजर कराना है एक बड़ा करंट, जो कि है 10 एम्पियर का. तो हमें इसे अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा ये? अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा, हमको इसके पैरेलल में हमको इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा. ठीक है. हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा. तो मैंने एक शंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे जोड़ दिया. इस शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो है वो है आर एस. हमें बताना है बच्चा यही कि जो शंट रेजिस्टेंस हम जो ऐड कर रहे हैं इस अमीटर को बनाने के लिए, तो वो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन बच्चा, है ना? ठीक है. हम जो अमीटर के अंदर जो करंट डाल रहे हैं वो 0 से 10 एम्पियर तक डाल रहे हैं. ठीक है बच्चा. छोटे छोटे करंट को तो गैलोमीटर बच्चा डायरेक्टली मेजर कर लेता है. बट जब बड़ा करंट होता है और हमें बड़े करंट की डिवाइस बनानी है, तो मैक्सिमम करंट जो है उसी को ही उसमें डिफाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं उस पर हमारा जो डिवाइस है वैलिड है या नहीं. तो लेट्स सपोज बच्चा मैं यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट इसके अंदर डाल रहा हूँ. हमारे हमने जो रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस जो लगाया है वो आर एस का लगा दिया. हमारा यहाँ पे गैलोमीटर है. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके. बच्चा आप देखोगे तो ये गैलोमीटर एंड दिस शंट रेजिस्टेंस आर इन द पैरेलल. ठीक है. आईजी जो है हमारा वो बहुत छोटा सा है बच्चा. तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो करंट जा रहा है बच्चा, इसको मैंने बोल दिया आई एस. ठीक है. जो और दिस करंट इज द आई. तो जो हमारा आई एस होगा ना बच्चा, वो हो जाएगा हमारा आई करंट टोटल जो आ रहा था उसमें से आई जी को माइनस कर दोगे. आई है हमारा 10 एम्पियर का और आई जी है हमारा 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर का. ठीक है. तो यहाँ से जब आप निकालोगे बच्चा, अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर के बराबर ही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? बहुत छोटा सा करंट इसने लिया है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर ही बोल देंगे. तो यहाँ से जो शंट में जो करंट जा रहा है बच्चा, वो 10 एम्पियर का ही जा रहा है. हम लोग ये मानेंगे यहाँ से. ठीक है. ओके. अगर हमारे ये वाला जो गैलोमीटर है और शंट रेजिस्टेंस है अगर पैरेलल में है ना? दोनों पैरेलल में ही है. ठीक है. गैलोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस है बच्चा, आर इन पैरेलल. ठीक है. पैरेलल में है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैलोमीटर जो होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा बच्चा. ठीक है. यहाँ से अगर वोल्टेज ऑफ द गैलोमीटर जो मुझे लिखना होगा, तो ये हो जाएगा वो करंट इन द गैलोमीटर इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर. इट विल बी इक्वल टू, अगर मुझे शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप लिखना होगा तो ये हो जाएगा हमारा करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द शंट. अगर यहाँ से आप आगे सॉल्व आउट करोगे इसको, अगर आप यहाँ से आगे सॉल्व आउट करोगे इसको, तो आपका जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा आई जी इंटू में गैलोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन में करंट इन द शंट रेजिस्टेंस. वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं. तो मुझे आई जी है वो दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर. जो जी है मुझे 100 ओम का दे रखा है
और जो आई एस है वो मुझे 10 एम्पियर का दे रखा है। यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ से आप देखोगे बच्चा तो 10⁻⁻², ये शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, वो में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 0.01 ओम। ठीक है, आप देखोगे एक चीज बच्चा कि जो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस है बहुत ही छोटा आया है ना। हाँ, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही कम आती है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो आप, कि अगर ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही मैक्सिमम करंट अपने अक्रॉस से निकाल पाएगा, और जितना मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल सकता है उतनी ही वैल्यू एक्यूरेट मेजर करेगा ये, है ना। तो वी वांट शंट रेजिस्टेंस, मतलब है छोटा सा रेजिस्टेंस। जितना छोटा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा करंट इसके अक्रॉस निकलेगा। जितना ज्यादा करंट इसके अक्रॉस निकलेगा उतनी ही मोर एक्यूरेट वैल्यू को दिस अमीटर विल मेजर। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।